बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेविंग के बारे में। व्हाट इज़ सेविंग? आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ सेविंग डिस्कस करेंगे कि सेविंग होती क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ सेविंग। बोथ इन द माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेज सेविंग इज़ डिफाइंड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, दोनों तरह से जब हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सेविंग इज़ द एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. It can be expressed in equation as S is equal to Y minus C. ठीक है, तो सेविंग क्या होती है आपको भी पता है सेविंग क्या होता है कि आपकी इनकम जो आपको मिलती है उसके बाद आप जो कंज्यूम करते हैं, आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसको कंज्यूम करने के बाद जो आपके पास इनकम बच जाती है वो आपकी सेविंग होती है। इसका फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, वेयर S स्टैंड फॉर सेविंग, Y फॉर इनकम एंड C फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये फार्मूला है सेविंग को फाइंड आउट करने का। दैट इज S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूज़ करने के बाद आपके पास जो इनकम बच जाती है वो आपकी सेविंग होती है। Now there are several motives which induce people to save. They can be grouped under two headings. ठीक है, power to save and will to save. ठीक है, करें बहुत सारी रीजंस होती हैं कि लोग जो हैं वो सेविंग करते हैं। तो इस चीज़ को हम दो तरह से देखते हैं। एक तो power to save होती है और सेकेंड होती है will to save. Now discuss each of these one by one. Now let's see what is power to save. Power to save depends upon the level of the income which a person earns. In case of a nation, power to save depends on proper utilization of the natural resources. It is because when the income is low, then almost the whole income amount is spent on meeting the bare necessities of life. So saving is very nominal. But in case of high income, one can save if he likes, because he has got the surplus income over consumption. ठीक है, तो पावर टू सेव में क्या बता रहे हैं कि पावर टू सेव डिपेंड करती है आपकी इनकम के लेवल के ऊपर कि आपकी कितनी इनकम है। अगर हम नेशन की बात करें तो पावर टू सेव जो है वो डिपेंड करती है ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा आपकी सेविंग हो सकती है। क्योंकि जब आपकी इनकम अगर लो है सपोज, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सारी इनकम है वो आपकी जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने में सारी इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो सेविंग जो है वो कम रह जाएगी या ना होने के बराबर होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो हाई है तो उससे क्या होगा कि आप जितना चाहे सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो इनकम है वो सरप्लस में है, वो ज़्यादा है और आपका कंजप्शन जो है वो कम है। ठीक है, तो ये था पावर टू सेव। अब देखते हैं व्हाट इज़ विल टू सेव। अब तो दूसरी बातें हमने की है विल टू सेव। इसमें क्या है? द विलिंगनेस टू सेव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस। अब ये देखते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से क्या मतलब है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस। तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। पहली है फोरसाइट, second is social and political considerations, and the third one is temperamental considerations. Now talk about all of these one by one. Now what is foresight? People save money as a provision against some unforeseen circumstances which might arise in the future. A few other accumulate wealth for their dependents. All these considerations can be constitute under the heading of foresight. ठीक है, तो foresight क्या होता है कि वो जो लोग हैं सेविंग करते हैं, मनी को सेव करते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो देखते हैं कि अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता है या कोई अनसीन सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो कुछ लोग होते हैं वो दूर अंदेश होते हैं तो वो फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं वो सेविंग करके रखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आते हैं फोरसाइट में आ जाते हैं। तो ये क्या है? विल टू सेव के लोग इसलिए सेविंग करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में कुछ भी मिसहैप हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमने कभी सोची भी नहीं हो, तो लोग जो है इसके लिए सेविंग करके रखते हैं। सेकेंड इज सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इसमें क्या आ जाएगा? वेल्थ गिव्स पावर ओवर अदर men in the economic sphere and also political and social influence. The desire of prestige, power and respect in the social and the political life
एक्चुएट्स ह्यूमन बीइंग टू सेव। ठीक है, तो हम सोशल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन से क्या मतलब है कि जिसके पास, आपको पता है आजकल क्या है कि जिसके पास पैसा है उसको लोग ज़्यादा जो है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दूसरों के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में और पॉलिटिकली अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर, आप रिस्पेक्ट चाहते हैं या प्रेस्टीज चाहते हैं या पार आपके पास हो, तो आप क्या करते हैं उसके लिए आप सेविंग करेंगे। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इज्जत देंगे और जो है इसलिए जो है लोग जो है वो सेविंग करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज टेम्परामेंटल कंसिडरेशन? देयर आर अ फ्यू persons who save neither for their families nor for their own use but merely because they have acquired a sort of mania for accumulation of wealth for its own sake। ठीक है, तो टेम्परामेंटल कंसिडरेशन में आपको शायद आइडिया हो रहा होगा, टेम्परामेंट की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो अपनी फैमिली के लिए सेव करते हैं और ना ही खुद अपने यूज़ के लिए सेव करते हैं। बस उनका जो है वो टेम्परामेंट ही ऐसा होता है, वो मेंटली थोड़े से एबनॉर्मल टाइप कह सकते हैं कि वो थोड़ा डिप्रेसिव होते हैं, तो इस वजह से वो जो है वो सेविंग करते हैं। ठीक है, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं है कि जो अपनी फैमिली के ऊपर भी सेव ना करे। लेकिन टेम्परामेंटल कंसिडरेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली पर भी सेव नहीं करते और अपने ऊपर भी सेव नहीं, अपने लिए भी सेव नहीं करते, लेकिन वो उनकी एक मेंटल कह सकते हैं मेंटेलिटी या टेम्परामेंट ऐसा होता है कि बस वो सेविंग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस और ये किसके अंदर आ रही हैं? विलिंगनेस टू सेव में। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस को कि ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस जो है वो क्या है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है? फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सेकंड इज फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, third is monetary stability and the last is interest rate. Now discuss each of these one by one. Now first security of life and property, इससे क्या मतलब है? if there is security of life in the property in the country the saving is encouraged। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी भी सेव है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेफ है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली सेविंग करेंगे। तो सेविंग जो है सेविंग इज़ इनकरेज्ड। इसके बाद आपका जाता है फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। If facilities of profitable investments are available, then saving is stimulated। ठीक है, अगर आपको पता है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा या आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? सेविंग को करना है, सेविंग को आप सेविंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे आपको प्रॉफिट अर्न होगा और ज़ाहिर प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा आप क्या सेविंग करेंगे। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपनी ज़्यादा सेविंग करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका मॉनिटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये भी नाम से पता चल रहा है मॉनिटरी स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? मॉनिटरी स्टेबिलिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग द पीपल टू सेव मनी। इफ द पीपल apprehended a sharp fall in the value of money then the saving is discouraged and if the value of the money is expected to rise the saving is encouraged। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि अगर आप मॉनिटरी पॉलिसीज जो हैं ये जो अगर स्टेबल होंगी, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, अगर आपके पैसे की कदर जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लोग उतना ही ज़्यादा सेव करेंगे, और अगर आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम है तो लोग जो है ऑब्वियसली दे विल बी डिस्करेज्ड, तो वो सेविंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या है आपका? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एक्सरसाइजेज इन्फ्लुएंस ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेविंग। If the rate of the interest is high, it generally induces people to save more money, and if it is low, the saving is discouraged। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर जो है इंटरेस्ट रेट जो है अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली लोग जो है वो ज़्यादा सेविंग करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होगा तो लोग कम सेविंग करेंगे। ठीक है, अगर इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे बैंक फॉर एग्जांपल बैंक की बात करें, इसमें सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं अपने अकाउंट में ज़ाहिर है आप अपना जो है वो सेविंग ही रखते हैं। ठीक है, तो आप उसमें अपना पैसा जमा कराते हैं। सेविंग जो आपकी होती है आपको एनुअली जो है वो क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एनुअली जो आपके पास आपका जो पैसा पड़ा हुआ है इसके ऊपर जो आपके पास रिटर्न आएगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो ऑब्वियसली आपका जो पैसे के पीछे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या कम होगा। तो ठीक है, यही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होगा तो लोग जो हैं वो ज़्यादा सेविंग करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो लोग जो है वो कम सेविंग करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी ऑब्जेक्टिव
considerations. ठीक है. Alright, let's stop over here. I think it's enough for today. If you have any questions, you can ask me at WhatsApp group. Till then, Allah Hafiz.